दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्त आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्त इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएडी एंट्रांस टेस्ट 2023 से संबंधित। दोस्त आपको पता होना चाहिए कि बिहार में डीएलएडी के लिए डीलेट के लिए एंट्रांस टेस्ट लिया गया था और उसका जो है ना रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था और उसका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया था। तो अब जो है ना उसका काउंसलिंग का डेट भी जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं कब तक काउंसलिंग कराना है और कैसे आपको काउंसलिंग करना है, आपको कॉलेज विकल्प कैसे चुनना है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ERCNCT से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण सत्र 2023 से 25 में नामांकन के संबंध में डीएलएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों से संबंधित प्राचार्य के लिए आवश्यक सूचना। तो आपको जो है ना जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा डीएलएड 2023 का जो किया गया था और इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, स्कोर कार्ड भी दे दिया गया है। तो उसमें जो है ना काउंसलिंग के क्या किया गया है कि तिथि जारी किया गया है। तो इसमें जो है ना आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज चुन सकते हैं अपनी इच्छा के आधार पर, है ना। दोनों कॉलेज चुनने की इसमें क्या है कि आपको स्वतंत्रता है। देखते हैं नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क तथा महाविद्यालय का विकल्प प्राथमिकता के आधार पर भरने हेतु दिनांक 30/10/2023 से 5/11/2023 तक तिथि निर्धारित की गई, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 5 नवंबर जो है ना 2023 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, डीएलएड के लिए जो है ना आप लोग जो है क्या कर सकते हैं कि काउंसलिंग करा सकते हैं। और इसके बाद जो है ना आपको जो है ना कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। तो काउंसलिंग का डेट कब तक है, 30 जो है ना अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक है। दोस्त आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में 30,000 प्लस डीएलएडी जो है ना डीएलएड का सीट है। पूरे बिहार में कितना सीट है, पूरे बिहार में 30,000 से अधिक सीट है और जिसमें आपको 8700 सरकारी सीट है, 8700 सरकारी कॉलेज में सीट है। यानी कि अगर आप सरकारी कॉलेज से डीएलएडी करना चाहते हैं तो आपको रैंक बेहतर होना चाहिए और आपको मार्क्स भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज का विकल्प देना होगा। चूँकि सरकारी कॉलेज में सीटों की संख्या बहुत सीमित है, मात्र आपको 8700 सीट है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है, तो जो आप लोग जो है ना फॉर्म भरे होंगे उस हिसाब से आपने वही शैक्षणिक योग्यता को आगे रखते हुए क्या है कि आपको जो है ना इसमें क्या करना है कि जो है ना काउंसलिंग करना है, चूँकि इसमें शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार की बदलाव की कोशिश नहीं की गई है। आरक्षण की बात जो है आप जिस समय एप्लीकेशन भरे होंगे उसी के आधार पर दी जाएगी। जो मुख्य बातें देखते हैं क्या है, काउंसलिंग से संबंधित मुख्य बातें हैं, उस काउंसलिंग को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है, यह मुख्य बात है काउंसलिंग से संबंधित, इस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इसको थोड़ा समझना जरूरी है। चयनित आवेदक संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क स्थापित करेंगे। संबंधित डीएलएडी कोर्स में संचालित संस्थान के प्राचार्य उक्त सूचना पत्र, इंटीमेशन लेटर एवं डाउनलोड प्रिंट किए गए सूचना पत्र, इंटीमेशन लेटर पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी मूल अभिलेखों यथा 10वीं बोर्ड का परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, 12वीं परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, प्रवंजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित महाविद्यालय द्वारा मांगी जाए तथा उन प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित 2 प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से संपर्क कर अपना नामांकन कराएंगे। प्राचार्य नामांकन से पूर्व मूल से मिलान कर विद्यार्थी को नामांकन के लिए पोर्टल पर प्रशिक्षण संस्थान के यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से विद्यार्थी का नामांकन सूचना समिति हेतु संध्या 5 बजे के उपरांत अद्यतन करेंगे। दोस्त आपको जो है ना आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉलेज चुनना है और कॉलेज चुनने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज का एड्रेस और उसका जो है ना एड्रेस आपको इंटीमेशन लेटर पर दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है,
जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए भेजा जाएगा, उस कॉलेज के प्राचार्य के पास आपको जा कर के इन सारे प्रमाण पत्र को ले जाना है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, SLC, CLC, इन सारी चीज़ों को के ले जाना है। और कॉलेज में सत्यापित होने के बाद, जिस कॉलेज में आपका इंटीमेशन लेटर होगा, उस कॉलेज में जाने के बाद आपको जो है ना, इस सारे चीज़ों को सत्यापित हो जाने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल ही क्या करेंगे, आपको एडमिशन करेंगे। तो जितने सारे प्रमाण पत्र है मैट्रिक के, इंटर का, उन सारे प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बताया जा रहा है प्रथम चरण सूची, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर आवेदक को दिनांक 13/11/2023 से 18/11/2023 की अवधि तक अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। दोस्त, पहली अलॉटमेंट सूची आपको कब जारी होगा? पहला अलॉटमेंट लेटर जो है ना आपको 13 को जारी होगा और उसी आधार पर आपको 13 से लेकर 18 तक क्या कर लेना है, आपको एडमिशन कर लेना है। अन्यथा इसके बाद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। निर्धारित दिनांक 13 से 18 नवंबर तक कोई अपने नामांकन चयनित संस्थान में अवश्य करा ले। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय तृतीय चरण सूची में विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात उनके नाम सूची से हटा दिया जाएगा। दोस्त, अगर आप प्रथम चरण में फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में अपना क्या कर सकते हैं, एडमिशन नहीं कराते हैं, तो आपको क्या होगा कि सेकेंड सूची में जो है ना, या थर्ड सूची में आपका नाम जारी नहीं किया जाएगा। आपका नाम जो है ना, वहाँ से चयन सूची से आपका नाम को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो आपको फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर के आधार पर ही आपको एडमिशन करा लेना है। यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत दिनांक 13/11/2023 से 18/11/2023 तक पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर अपने द्वारा दिए गए उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु स्लाइड अप विकल्प को उपयोग कर सकते हैं, परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते हैं। स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गए उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयन होने की संभावना है, परंतु द्वितीय सूची में छात्र छात्राओं का नामांकन चयनित होने के साथ ही उनका स्थान पूर्व आवंटित संस्थानों की प्राथमिकता सूची में रिक्त हो जाएगा। दोस्त, आपको बताया जा रहा है, मान लिया कि आप कॉलेज चुन रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर आपको 10वां नंबर का कॉलेज मिल गया है तो इस कॉलेज को आप चेंज कर सकते हैं एडमिशन कराने के बाद। सबसे पहले आपको जो कॉलेज मिला है फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में, आप क्या करेंगे, उसमें अपना एडमिशन करा लेंगे। और अगर आप कॉलेज चुनना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो एडमिशन के बाद ही आपको कॉलेज चेंज करने का विकल्प दिया जाएगा, अन्यथा कॉलेज चेंज करने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण संस्थान में आवंटित हुआ है, वो अनिवार्य रूप से 3000 रुपये मात्र सुरक्षा राशि आवंटित महाविद्यालय में जमा कर नामांकन लेना सुनिश्चित करें, तभी उनके पास स्लाइड अप का विकल्प होगा या सरकारी एवं निजी दोनों संस्थान पर लागू होगा। फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में एडमिशन के लिए आपको 3000 रुपया क्या है कि जमा राशि के रूप में कॉलेज में जमा करना होगा, और उसके बाद आपको जो है ना स्लाइड अप का विकल्प होगा और आगे का प्रक्रिया चालू होगा। जो आवेदक सूचना पत्र पर आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, वैसे आवेदक को अभ्यर्थी अगले चरण के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये तो पहले भी बता दिया गया है कि जो अभ्यर्थी फर्स्ट चरण में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको माना जाएगा कि सेकेंड चरण में आपको लिस्ट से नाम को जो है ना हटा दिया जाएगा और आपको नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है, देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना प्रत्येक जिला के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट दिया हुआ है। देखते हैं दोस्त, यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल सरकारी कॉलेज की संख्या जो है ना आपको 66 है। कितना है यहाँ पर? 60 है। टोटल सरकारी कॉलेज की संख्या 60 है और इसमें कितना है? लगभग 8700 सीट है। और प्राइवेट कॉलेज की संख्या जो है ना आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग प्राइवेट कॉलेज की संख्या आपको जो है ना कितना है कि 100 जो है ना कि 80-90 के आसपास है। और इसमें टोटल सीटों की संख्या जो है ना टोटल सीटों की संख्या जो है ना प्राइवेट कॉलेज में टोटल सीटों की संख्या कितना है जो है ना आपको 22,000 के आसपास है। और कुल सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के आपको 37,750 सीट है। तो बिहार में कितना सीट है? बिहार में 30,750 सीट है। बिहार में DLED कितना सीट है? 30,750 सीटें हैं।
जिसमें आपको 8700 के आसपास सीटें जो है ना आपको सरकारी कॉलेज में है। अब यहाँ पर दिया गया है अब आपको जो है ना काउंसलिंग शुल्क कितना लगेगा। काउंसलिंग के लिए आपको 500 रुपया जमा करना होगा। यह जो EWS BC EBC सामान्य वर्ग के लोगों के हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय सूची में नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके प्रशिक्षण संस्थान में उन सभी विद्यार्थियों को कुल संख्या का उन सभी विद्यार्थियों के कुल संख्या के अनुसार 200 रुपये प्रति विद्यार्थी के दर से कुल राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से समिति द्वारा प्रशिक्षण संस्थान को राशि भेज दी जाएगी। अतः कोई भी प्रशिक्षण संस्थान किसी भी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क नहीं लेंगे, परंतु नामांकन के दौरान नियमानुसार नामांकन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क ही लेंगे। तो आपको कॉलेज में कोई एडमिशन शुल्क नहीं देना है। आपको जो है ना यह 500 रुपया ही है एडमिशन शुल्क के रूप में, जो आपको समिति के वेबसाइट पे जमा करना है। कॉलेज आपसे कोई एडमिशन शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकती है। आगे बताया जा रहा है कि 11 नवंबर 2023 को जारी की जाने वाले प्रथम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थी नामांकन 13/11/2023 से लेकर 18/11/2023 तक करा लिया जाएगा। यानी कि दोस्त यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम सूची जो है ना प्रथम में जो है ना आपका सीट अलॉटमेंट कब जारी होगा, तो 11 नवंबर को जारी होगा और उसके आधार पर जो है ना आपको 18 नवंबर तक एडमिशन करा लेना है। 18 नवंबर तक क्या करना है, एडमिशन करा लेना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि की बात की गई है। हम लोग देखते हैं आवेदन की तिथि 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक, यानी कि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। प्रथम चयन सूची पहला सीट अलॉटमेंट 11 नवंबर को। नामांकन की अवधि 11 से 18 नवंबर। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल को लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन की तिथि 21 नवंबर 2023 तक, यानी कि 21 नवंबर तक सीट अपडेशन हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है आगे यहाँ पर है विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप को प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 13 से 18 तक ही आप लोग स्लाइड अप कर सकते, यानी कि आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो 13 से 18 के बीच में ही आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर बताया गया है जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं हुआ है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 21 से 22 तारीख तक। अगर आपका जो है ना फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप जो है ना इसके लिए चेंज कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। इसकी तिथि 21 और 22 नवंबर है। द्वितीय सूची जारी करने की तिथि, दूसरा जो है ना आपका अलॉटमेंट लेटर यानी कि दूसरा जो है ना लिस्ट जो है ना आपको कब जारी होगा, तो 26 तारीख को जारी होगा, 26 नवंबर को। और द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन 7/11 से 28/11। 7/11 से कब तक करना है, 28/11 तक करना है, 27/11 है। 27 नवंबर से द्वितीय मेरिट सूची के आधार पर आप लोग का एडमिशन कब करना है, तो 27 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक करना है। तो इस तरह से द्वितीय सूची की बात की गई थी। और ये जो है ना उसका बताया जा रहा है प्रशिक्षण के संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट को अद्यतन किया जाएगा। 29 नवंबर को अंतिम रूप से आपको सीट का अद्यतन किया जाएगा। तृतीय सूची जारी होने की तिथि और थर्ड जो है ना आपको थर्ड अलॉटमेंट लेटर 1 दिसंबर को जारी होगा। और थर्ड अलॉटमेंट लेटर के आधार पर नामांकन की अवधि आपको दिया गया है 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, यानी कि 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक थर्ड अलॉटमेंट लेटर के आधार पर आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। तो आप लोग यह मान के चलते हैं कि DLED का लास्ट डेट दिसंबर रहेगा, लेकिन आपको जो है ना आपको जिस लिस्ट में नाम आएगा उस लिस्ट में आपको पहले एडमिशन कराना होगा। फर्स्ट लिस्ट में आया तो फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में आया तो सेकेंड लिस्ट में, अन्यथा आपको अगले लिस्ट से आपको नाम को हटा दिया जाएगा। तो दोस्त यह DLED से संबंधित मुख्य बातें थे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का जो है ना लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर यह PDF मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज और उसकी तिथि। धन्यवाद।